एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो पांचों ने अटैक किया होता है अपने थंडर लाइटनिंग का। वो बस 10वें को लगने जा रहा होता है और 10वां अपने दांत को करकराता है और उसकी जो अटैक थी ना उसको बीच में से चीरने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है पर उसके हाथ में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। और पांचों सोचते हैं ना कितना इम्प्रेसिव है ना, इस बंदे ने इतनी आसानी से जो मेरा अटैक था ना उसको बीच में से चीर दिया। और अगर तुम्हें जो हमारी जुन फैमिली में का कोई हिस्सा बनना है ना, तो कम से कम तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए। और दसवां सोचता है ये कितना कमीना है साला, इसने जान उसकी इतना अटैक किया था इतना पावरफुल। अगर ये लॉन्ग को लग जाता ना तो अपनी जो आधी जिंदगी उसी में खो देती। और चिल्ला के बोलता है दसवां पांचवें को, जुन वानजी, अगर किसी ने देख लिया ना हमको, वो हम पे हंसेंगे कि वो बोलेंगे ना कि एक ही फैमिली के जो दो सीनियर्स हैं ना वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आखिर तुम सोचना क्या चाहते हो, क्या तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहते हो क्या? तो पांचवा बोलता है क्या, क्या तुम्हारा मतलब मैं फाइट कर रहा हूँ? मैं बस एक वार्निंग दे रहा हूँ एक सीनियर होने के जगह ये अपने एक जूनियर को, ताकि ताकि वो अपने औकात में रहे। और वो बोलता है कि जाओ वापिस और बोल दो जुन जायो कि अपनी जो प्रोफाइल है ना उसको फ्यूचर में थोड़ा लो रखना। और हम देखते हैं सफ़ेद बाल वाला बोलता है कि बोलना अपने जो सन ऑफ गॉड को कि जो मेरे लॉर्ड है ना, ये जो न्यू जनरेशन है उसके एक पिलर बनने वाले हैं जून फैमिली का। और जो 5 जाते हुए बोलते हैं कि और हाँ, ब्लैक अर्थ अपना मुंह बंद रख और हमको जल्दी से जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जब 10 है ना एक लंबी सांस छोड़ता है और पीछे से लॉन्ग बोलती क्या तुम ठीक हो क्या? और हम देखते हैं जैसे ही जो 10 था पीछे देखता है वो शॉक हो जाता है। क्योंकि तुम्हें पता है जब ये फाइट कर रहे थे ना तो जो लॉन्ग थी वो चाय की पत्ती खरीद रही होती है। और वो सोचता है रोते हुए, आखिर आखिर मैं इतनी बुरी तरह मार खा रहा था पर ये बस यहाँ पे चाय की पत्ती खरीद रही थी। और अगर मैं सोचूं ना, मेरे को लगा था ऐसा होने वाला, पर फिर भी ना ये मेरे दिल में बहुत चूर है। और अपनी तलवार को अपनी म्यान में रखता है और बोलता है कि कुछ नहीं, इतना कोई सीरियस बात नहीं है, बस जो मेरा हाथ है ना थोड़ा सा नम लग रहा है। और जो लौंग होती है बोलती क्या, क्या तुम चाहते हो कि जो बात है सन ऑफ गॉड को हम बताए क्या? तो हम देखते हैं कि जो 10 बार सोचता है कि जी सन ऑफ गॉड बोलेंगी जो मैं एक नोबल मैन है ना वो अपना रिवेंज को बिना किसी देरी से कंप्लीट करता है। और वो बोलता है कि बस हर व्यक्ति को जो मेरे को ऑफेंड करेगा उसको मरना ही होगा। और हम देखते हैं जो 10 वार ना अपनी जो थूक थी उसको भी निकल जाते हैं, बात सोचते हैं कि आखिर वो क्या करने वाला होगा अपना जायो। और वो बोलता है भूल जाओ। और हमें पता है जो सन ऑफ गॉड कितने गुस्से वाले हैं। और ऐसे भी जो सीक्रेट केव है ना बस ओपन ही होने वाला है, तो हमें ज़्यादा इतनी जो परेशानी है इन पर फंसना नहीं चाहिए। जो लॉन्ग है उसको एकदम बारीकी से देख रही होती, सोचती है आखिर ये कर क्यों रहा है ऐसा। और वो बोलता है कि मतलब बोलती है कि तू ना कुछ ज़्यादा ही बदल चुका है आज तो, और ये बहुत ही अजीब है। फिर हम देखते हैं जैसे वो निकलते हैं ना अगले सीन में, तो जो घर होता है जहाँ पे जुनजायो होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब आवाज़ निकल रही होती है, जैसे कि कोई ना भोंपू बजा रहा हो। और हम देखते हैं कि उन दोनों का मुंह ही एकदम खराब हो जाता है आवाज़ को सुनते। और जो 10वां बोलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बदल कर है, जब से हम कुछ देर के पहले ही निकले थे। तो वो बोलती है हाँ हो सकता है। और हम देखते हैं कि जो सन ऑफ गॉड है ये बोलो जुनसायो, वो अपना जो गिटार है ना गिटार बजा रहा होता है। और एकदम जो गिटार वाला फील होता है वो दे रहा होता है बजाते। और वो बोलता है कि मैं बजा रहा हूँ गिटार और जो ईस्ट की विंड है वो ब्रेक हो जाए, ये अंडरस्टैंड पेल रहा सारा। तो हम देखते हैं जो साथी है ना उसका भी मुंह उतर जाता है। और वो सोचती है कि आखिर आखिर मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और आखिर इतना बेकार कैसे बच सकता है। और वो दोनों आते और बोलते कि हाँ हाँ मेरे को पता ही था ना जो सन ऑफ गॉड भी बजा रहे होंगे। ये लॉन्ग बोलती है। और जायो बोलता है कि हो तुम आ गए ना, और आखिरकार तुम इतने समय से थे कहाँ, और क्या तुमने मेरी जो बजाने की आवाज़। तो हम देखते हैं अचानक से जो सन ऑफ गॉड है ना सीरियस हो जाता है। और जो 10वां बोल रहा है कि बस हम ना थोड़ा चाय की पत्ती खरीदने गए थे सन ऑफ गॉड आपके लिए। और जो नानवन प्रोविंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस चाय की पत्ती के लिए। पर हम देखते हैं जो जायो है ना उसका हाथ पकड़ लेता, बोलता क्लैंड बदल, बताओ कि आखिर तुम किससे फाइट कर रहे थे। और हम देखते हैं कि जो 10वीं की ना फट चुकी होती है। और जायो बताता है हमको जो 10 है ना उसके शरीर में उसकी जो मेरिडियन है उसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई तक थंडर और लाइटनिंग का अटैक या बोलो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। अगर ज़्यादा देर के लिए रहा ना तो उसकी जो इंटरनल इंजरी है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और मेरे को लगता है कि 10वीं को भी पता नहीं है कि इसके साथ अभी कुछ हुआ है। और वो बोलता है जाओ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हो कि क्लैन ब्रदर अपने दांत को ना बहुत तेजी से दबा लो। और जो 10वीं को बहुत बुरा फील हो रहा होता है और तभी अचानक से जाए उसकी छाती ऊपर ना बहुत ही पावरफुल मुक्का मार देता है और उसके मुंह से थूक ही निकल जाती है।
और हम देखते हैं ज़ायो ना अपनी एनर्जी को वो थंडर लाइटनिंग से ना रिप्लेस कर रहा होता है। या साफ सीधी बताऊँ कि उसकी जो पावर है ना, जो थंडर लाइटनिंग उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हुई थी, उसको निकाल रहा है कैसे न कैसे तरीके से। और जस्ट वो सोचते हैं कि ये तो ज़ुन वांजी की ठंडर है और आखिर उस कमीने ने ऐसा पावर यूज़ किया जो मेरे मेरिडियन तक चला गया। अबे वो कमीना साया। फिर हम देखते हैं कुछ देर के लिए जो विंडो है ना, उसमें तो गोल्डन लाइट निकल रही होती है और कुछ देर के बाद ना जो ज़ाया है उसको ठीक कर भी देता है। और दसा सोचते हैं कि क्या क्या जो मैं सही में जो इतनी अजीब सी फील हो रही थी वो ठीक हो चुकी है। और मेरे को लगता है जो सन ऑफ गॉड है ना, अपनी जो एनर्जी को मेरे मेरिडियन में डाल के वो जो पुरानी एनर्जी थी उसको निकाल भी लिया। और तभी तभी ज़ायो बोलता है, क्लैन ब्रदर, मैं तुमसे आखिरी बार पूछने वाला हूँ और सही से बताना, बिना कुछ गलत मेरे को समझाए हो। और बोलता है कि आखिर आखिर वो कमीना कौन था जिसने तुम्हें इतना चोट पहुँचाया। और हम देखते हैं अगले सीन में कोई बोलता है, माय लॉर्ड, आगे जो ताकत है ना दुनिया से परे है। और मैं बस सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आपने जो लॉर्ड ज़ायो ना उसको जाके सीधा सप्रेस क्यों नहीं कर दिया डायरेक्टली। तो जो पांचवा बोलता है सुन ज़ायो ना, ये बहुत ही इंसान होली बॉडी प्रोसेस करता है और साथ में सुप्रीम बोन भी, इसलिए हम उसको ना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है ना, जो सीक्रेट के वो बहुत ही जल्दी खुलने वाली है, इसलिए हम किसी फालतू की किसी भी बेकार सी बात की जो फाइट है उसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। और बोलता है जहाँ तक बात है, अगर मैंने उससे थोड़ा पंगा लिया ना खुले में आके, तो जो मेरे सीनियर्स है ना वो जरूर उसमें भी मेरे को परेशान करेंगे। तो हम देखते सफ़ेद बाल वाला बोलता है कि अरे यार वो कमीने एरोगेंट लोग आके और समझते क्या है खुद को। और जो पांचवा बोलता है जो जुनसा है ना बहुत ही स्मार्ट है, पर मेरे को लगता नहीं है कि वो ना केव खुलने के पहले ही मेरे पास आएगा कोई फाइट करने के लिए। और जैसे जुनसा बोल के अपनी बात कंप्लीट कर रहा होता है, तभी तभी अचानक जो उसका घर है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। और जो पांच है ना अपने दांत कर कराता है जैसे कि उसको पता भी क्या होने वाला है। और हम देखते हैं तभी उसके घर में से ना कोई बहुत ही तेज से फेंकता है। और हम देखते हैं कि उसके घर के ऊपर ना बहुत ही विशाल का पाम का अटैक हुआ होता है, ये बोल कोई अपनी टेक्निक यूज़ कर रहा होता है। और तभी तभी जो घर में से फेंका हुआ था ना उसके ऊपर वो पाम जाके लगता है, उसको ज़मीन में गाड़ देता है। और हमें बताया जाता है जो ये अटैक था ना वो हमारे मेन करेक्टर द जुन ज़ायो द ग्रेट ने किया था। हाँ, ज़्यादा ग्रेट लगा दिया। चल हम देखते हैं कि जो हमारा ज़ायो ना बोलता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ ना जो अपनी जो रिवेंज है कभी भी देरी से लेता नहीं हूँ। और बोलता है वो किया क्या है, अगर किसी ने मेरे को ऑफेंड किया ना तो मैं उसी समय उसी स्पॉट में उसको निपटा देता हूँ। और हम देखते हैं कि पांचा बोलता है तुम कमीने, आखिर आखिर तुम अभी क्यों आ रखे हो। और हम देखते हैं कि इसके साथ हमारा जो चैप्टर है ख़त्म होता है। और मैं बोलूँ कि मैं कुछ दिनों में ना 2-3 चैप्टर भी दिन में लाने, ये बोले 2-3 एपिसोड भी दिन में लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं चाहता आप उतने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि तुम्हें पता है 2-3 चैप्टर या 2-3 एपिसोड हम लाते हैं ना तो ज़्यादा हमारा यूट्यूब प्रमोट नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले बता दूँ तो आप थोड़ा सा उसको शेयर कर दें। तो धन्यवाद आपका।